हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी लोग का इस न्यू व्लॉग में। नहा चुकी हूँ, सुबह के सारे काम हो चुके हैं, बस अब पूजा बाकी रह गई है मेरी। चलिए पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पूजा हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है कोर्ट। आज मेरे केस की हियरिंग डेट है एक, तो उसके लिए बस थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। कोर्ट का मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आई थिंक कुछ प्राइवेसी मेंटेन होती है वहाँ पे और शायद लीगल भी नहीं होता है। इस वजह से मैं वहाँ का कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी, बट आके बताऊँगी आप लोग को कि क्या हुआ वहाँ पे। कोर्ट जाने का बिल्कुल मन नहीं करता यार, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, पता है कुछ। वेलकम। वेलकम होम स्माइली। फिर कैसा है बता। समझ नहीं आया पहली बार पे। चीज वाला फ्लेवर। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ। कोर्ट के लिए निकली थी बट मैं गई नहीं क्योंकि वहाँ से जो मेरी साइड से एडवोकेट हैं उनसे मैंने कॉल पे बात की कि मेरी आज ज़रूरत है आने की या नहीं। तो मेरी नीड थी, बट उससे पहले जो सामने वाली पार्टी है उनको प्रेजेंट होना था आज। तो मैंने उनको बोला था कि वो जब प्रेजेंट हो जाए या वो कोर्ट में आ जाए तो एक बार मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर दें, जैसे मैं भी फिर घर से निकल जाऊं। बट मैं पूरा दिन वेट ही करती रहेगी, कोई कॉल नहीं आया। मैंने खुद कॉल करके फिर अपडेट मांगा तो सामने वाली पार्टी आज प्रेजेंट हुई ही नहीं। सो फाइनली क्या हुआ ना, फिर से वही चीज़ मिली कि नेक्स्ट डेट। मैं 6 सालों से केस लड़ रही हूँ और कई केस हो गए हैं मेरे। 6 सालों से लड़ते लड़ते कोर्ट जाते जाते कोर्ट के चक्कर काटते काटते इतना एक लंबा टाइम निकल गया ना, और रिज़ल्ट के नाम पे फ़िलहाल कुछ नहीं, जीरो। पूरा दिन ख़राब होता है आपका, पूरा दिन आप। मेरे साथ तो क्या होता है ना कि मुझे मालूम रहता है कि मेरी कोर्ट हियरिंग डेट कब है, तो उससे एक हफ़्ता पहले से ही ना मुझे एंजाइटी होने लगती है, मुझे ओवर थिंकिंग होने लगती है, मुझे कई चीज़ें दिमाग में चलने लगती है मेरे। तो मैं थोड़ा डिप्रेस होने लगती हूँ, अजीब सा होने लगता है कुछ, किसी काम में मन नहीं लगता जब तक कि वो डेट आके चली ना जाए। और फिर ना
6 सालों से यार डेट पे डेट, डेट पे डेट, सिर्फ डेट पे डेट मिल रही है, कुछ हो नहीं रहा। और होता भी है ना तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है कोर्ट का, बहुत ही गंदा। किसी ने सच बोला है कि अगर जीते जी नर्क देखना हो ना तो आप कोर्ट, पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल, ये दिन भगवान आपको कहीं ना दिखाए और ये ऐसा टाइम आपकी लाइफ में ना आए कि आपको इन 3 जगहों पे जाना पड़े। अभी नेक्स्ट वीक फिर से मुझे जाना है, फिर से मेरी कोर्ट हियरिंग डेट है। कल भी कुछ काम है कोर्ट में। आई डोंट नो ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी। बहुत ख़राब लगता है एज अ फीमेल, मुझे इतना बुरा लगता है खुद के लिए ना, बहुत बुरा लगता है कि मैंने एज अ विमेन पैदा होके बहुत बड़ी गलती की है क्या, या फिर मैं ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई हूँ या फिर मैं रह रही हूँ जहाँ पे आपको हर जगह जज किया जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको जज ना किया जाए। मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से इस बारे में। मैं बहुत शाई किस्म की लड़की रही हूँ शुरू से, बहुत कैमरा शाई तो बहुत ज़्यादा रही हूँ। मैं फ़ोटोज़ जल्दी नहीं लेती थी। बात करने में भी अभी थोड़ी मुझे हिचकिचाहट होती है आप लोगों से कि कैमरे पे बात करना, सामने कोई पर्सन नहीं है लेकिन उसको एज अ पर्सन समझ के ही बात करना, अपनी दिल की बातें बोलना मुश्किल है थोड़ा मेरे लिए, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें समझ आ रही हैं ना कि आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, जिन भी लोगों को आप जानते पहचानते हो या जो लोग आपको पहचानते हैं ना, वो किसी काम के नहीं है। वही सब बैठ के आपको डोमिनेट कर रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपको जितना बुरा बोल सकते हैं वो सब करते हैं, जितना आपका बुरा कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे आप लोग को जानती नहीं हूँ, आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, है ना। तो ऐसा एक मुझे गट फीलिंग आ रहा है कि आप लोग मुझे उनसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे बिना जज किए, और मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। आप लोगों से बात करना, कैमरे पे आना, मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में। बहुत लोगों को देखा था बट मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं भी एक दिन ये करूँगी, आप लोगों से इस तरह बात करूँगी। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा मुझे बात करके आप लोगों से। आई होप मैं इससे भी ज़्यादा और खुल पाऊँ आप लोगों के साथ, और बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने को मेरे पास, बहुत सारी। बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कहाँ से करूँ। लेकिन जो जो मेरे अंदर बातें आ रही हैं अभी, मैं आप लोगों से शुरू कर रही हूँ बातें करना, उन चीज़ों को शेयर करना आपके साथ। सो आई होप हम लोग की बॉन्डिंग अच्छी हो, हम लोग का एक रिलेशन क्रिएट हो। चलिए, अभी मैं कैमरा होल्ड नहीं कर पा रही हूँ हाथ में, तो थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है, बाय।
and Surya are helping Aji dry chilies in the sun. Aji says on a sunny day, मतलब धूप वाला दिन था और भूमि और सूर्या अपनी आजी की ग्रैंड मदर की चिली सुखाने में, मिर्ची सुखाने में मदद कर रहे थे. आजी says we use the heat from the sun to dry it, क्योंकि आजी ने बोला कि हम सन की जो लाइट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं इसको सुखाने के लिए. We can use dried chilies when fresh ones are not available. We can use dried chilies when fresh ones are. Sensation carefully and answer. Look at this cow. It is grazing the grass and getting energy from it. No, I think this cow getting energy from the sun. The cow is standing in the sun, but it does not mean that it is getting energy from the sun. The cow is eating grass. Grass leaves sun. Grass. स्माइली के लिए सुबह जो मुझे उसको देना है ना, उसका लंच टिफिन बॉक्स बनाना है, उसकी कुछ प्रिपरेशन मैं अभी से करके रख दे रही हूँ. या फिर सुबह ना समझ नहीं आता एकदम से कभी कभी कि क्या बनाना है, तो मुझे इस वक्त ही सोचना पड़ता है, मतलब कि रात में ही, कि मुझे उसको क्या देना है. तो वो सुबह के लिए थोड़ा मॉर्निंग में इजी हो जाता है मुझे वो बना कर देना. और मैंने सोचा इसी बहाने ये काम करते करते आप लोगों से बात भी हो जाएगी थोड़ी, और मेरी कुछ और बातें हैं जो मेरे मन में चल रही थी, सोचा शेयर कर लूँ आप लोगों से. मैंने जो दिन में बताया ना कि मैं अपने बारे में और बहुत कुछ है जो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ. बस मुझे आप लोग के मोटिवेशन की और सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दे सकते हो. एंड आई रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ योर फैमिली, पार्ट ऑफ योर यूट्यूब फैमिली, सॉरी. और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरी लाइफ का एक हिस्सा बने, बहुत बड़ा. क्या आप लोग जब मुझे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बना देंगे ना, तो मुझे उससे बहुत हिम्मत मिलेगी, क्योंकि मुझे जो कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है ना, वो बहुत इजी नहीं होगा शेयर करना, बहुत पेनफुल होगा. उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और एक बहुत करेज की ज़रूरत है उसमें. एंड मैं आप लोगों के साथ, मेरा बहुत मन है उस चीज़ को शेयर करने का. तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बनाइए, और अपनी एक कीमती लाइफ में एक छोटा सा, एक बहुत थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम मुझे दीजिए. मैंने सोच लिया है कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मैं उस दिन अपनी पूरी स्टोरी, जो भी मेरा पास्ट रहा है, जो भी मेरा प्रेजेंट है अभी, है ना, आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल होंगे. मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरी क्या स्टोरी है, मैं किन केसेस के बारे में बात कर रही हूँ आप लोगों से, वो कौन से हैं, किसके साथ हैं, है ना, क्यों हैं, एसेट्रा एसेट्रा. बहुत सारे सवाल होंगे जो कि मैं समझ सकती हूँ कि होंगे, और मैं भी चाहती हूँ उन चीज़ों का जवाब देना, उन चीज़ों को शेयर करना आप लोगों के साथ. सो प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में या अपने जिसके साथ भी शेयर करना हो शेयर कीजिए.
सी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी इजी नहीं है। कितने सारे काम होते हैं। जो छोटे रूप में बहुत थोड़ा सा हिस्सा मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर पा रही हूँ अभी। मुझे जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना, मैं उतना ज़्यादा खुद को और दिखा पाऊँगी और अपनी बेटी को भी। डन। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। आज का काम हो चुका है ना, और बस कल मिलते हैं फिर। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।